हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेठवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आप सभी के सामने करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में बार बार अरमान और रूही की शादी की जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पर रूही अरमान के साथ अपने रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा खुश है, लेकिन यहाँ पर रूही का कहना असल में ये होता है स्वर्णा और सुरेखा से कि यहाँ पर दादिसा के अलावा सभी लोग अरमान और रूही के रिश्ते के लिए मान चुके हैं। लेकिन अगर माधव और संजय की बात की जाए या फिर मनीषा और मनोज की बात की जाए तो वो रूही और अरमान के इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां यहाँ पर दादिसा का फैसला अभी भी यहाँ पर सभी लोग अभी भी इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दादिसा अरमान और रूही के रिश्ते के बारे में एक पंडित को पूछते हुए नजर आती है कि अगर अरमान और रूही की शादी करवा दी जाएगी तो क्या वो शादी यहाँ पर अरमान के लिए ठीक होगी, पोदार परिवार के लिए ठीक होगी, या फिर इस शादी की वजह से कोई दोष आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर पंडित करते हुए नजर आते हैं। अरमान और रूही की कुंडली को देखकर अरमान और रूही की शादी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा। आखिरकार क्या कुछ बताते हैं पंडित इस शादी के बारे में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां अरमान और अभीरा का रिश्ता टूट चुका है, तो वहीं विद्या से रूही ने अपने अतीत का सच भी बता दिया है। रूही ने बता दिया विद्या को कि असल में रोहित से शादी से पहले किया करती थी रूही अरमान से बेहद प्यार, और ना सिर्फ रूही करती थी अरमान से प्यार बल्कि यहाँ पर अरमान भी रूही से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन यहाँ पर अरमान ने अपने भाई की और अपने परिवार की खुशियों के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। यहाँ पर विद्या भी ये फैसला लेते हुए नजर आती है कि जैसे ही हो जाएगा अरमान अभीरा का डिवोर्स, जैसे ही हो जाएंगे अरमान अभीरा अलग, तो उसके बाद रूही और अरमान की शादी को यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा, उनके रिश्ते को आगे बढ़ाया जाएगा, जहाँ पर कि विद्या दादिसा से परमिशन लेते हुए नजर आती है। अब ऐसे में जहां ये बात पोदार हाउस के सदस्यों के सामने आती है तो वहीं रूही और अरमान की शादी के सख्त खिलाफ होते हैं माधव, संजय, मनीषा, मनोज और कृष। लेकिन यहाँ पर आर्यन और कियारा का कहना ये होता है जब अभीरा भाभी चली जाएंगी तो उनकी जगह खाली हो जाएगी। अगर वो जगह रूही ले भी लेती है तो वो रूही को नहीं कभी भी खो पाएंगे। अब ऐसे में कृष का कहना होता है कि ये कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं चल रहा है कि अगर कोई एक पसंद नहीं आया तो उसकी जगह दूसरे को दी जाएगी। वाल ऐसे में यहाँ पर सभी लोग अपनी राय देते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो एंड में फैसला होता है वो दादिसा का ही सुनाया जाता है, क्योंकि दादिसा के फैसले को ही सभी मानते भी हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर दादिसा होती है काफी ज्यादा कंफ्यूजन में कि आखिरकार अरमान और रूही का रिश्ता क्या सफल रहेगा, क्या अरमान और रूही के रिश्ते में कोई परेशानियां नहीं आएंगी। जिस तरीके से अरमान और रूही पोदार हाउस के बहू बेटे नजर आ रहे हैं अभी एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताने से पहले, क्या शादी के बाद भी उनका वही बर्ताव रहेगा परिवार के साथ। अब अपने इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कावेरी पोदार पहुंच जाती है एक पंडित के पास, जहां पर कि वो पंडित से कहते हुए नजर आती है कि असल में यहाँ पर
अरमान और रूही दोनों ही शादीशुदा हैं, लेकिन अपनी शादी को उन्होंने एंजॉय नहीं किया है। शादी के कुछ दिनों बाद ही रूही की जिंदगी से रूही का पति यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए चला गया और अरमान ने जो शादी की थी वो तो सिर्फ 1 साल की थी। अरमान की शादी जिम्मेदारी की शादी थी। अरमान ने अपनी पत्नी की 1 साल तक की जिम्मेदारी ली हुई थी। उसके बाद अरमान सिंगल ही है। अब ऐसे में पंडित का कहना ये होता है कावेरी पोदार से यानी कि दादिसा से कि अगर अरमान और रूही की शादी करवा दी गई तो यहाँ पर कुछ पलों की खुशियां तो जरूर नसीब होंगी सभी लोगों को, लेकिन यहाँ पर उसके बाद कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा हर एक सदस्य को और यहाँ पर उससे भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा रूही और अरमान को, यहाँ तक कि अरमान की जान पर बात बना सकती है। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के इस एपिसोड में सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आने वाली है। ऐसे में यहाँ पर शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि पंडित की एक भविष्यवाणी यहाँ पर बदलते हुए नजर आती है रूही और अरमान की जिंदगी। जिस तरीके से अरमान पोदार रूही पर गुस्सा करते हुए नजर आए, क्योंकि अरमान को यही लगता है कि शायद से रूही ने ही अरमान की रिस्पेक्ट को, अरमान की इमेज को अरमान के परिवार के नजरों में गिरा दिया है। तो वहीं यहाँ पर पंडित का कहना होता है कि ये दोनों के दोनों कभी भी ज्यादा सुखी नहीं रह सकते हैं। वहीं अगर मनीष गोयनका की बात करें तो मनीष गोयनका ने तो इस रिश्ते को अपना आशीर्वाद देने से ही कर दिया है सख्त तौर पर इनकार। यहाँ पर अगर बात की जाए अभीरा की कि आखिरकार कौन देगा अभीरा को सहारा, तो वहीं सोशल मीडिया पर एक खबर हो रही है वायरल, जिसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि असल में मनीष गोयनका ही देते हुए नजर आने वाले हैं अभीरा को सहारा। हालांकि यहाँ पर उसके कुछ समय बाद मनीष गोयनका के सामने ये सच भी आएगा कि आखिरकार अभीरा किसकी बेटी है, अभीरा से क्या रिश्ता है मनीष गोयनका का और गोयनका परिवार के बाकी सदस्यों का। वाले इस शो में क्या कुछ होगा, शो के आगे आने वाले ट्रैक में देखना और जानना होगा। ये बेहद दिलचस्प, लेकिन इस शो को लेकर क्या है आप सभी की राय, आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। देखा आप सभी ने कि किस तरीके से यहाँ पर पंडित का कहना यह होता है कि अरमान और रूही की शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अरमान और रूही की अगर शादी हुई तो पोदार हाउस में जितनी परेशानियां फिलहाल हैं, असल में वो परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। अरमान की शादी जिस भी लड़की से होनी थी उससे अरमान की शादी हो चुकी है। भले ही अरमान का रिश्ता उस लड़की के साथ टूट गया हो, लेकिन बावजूद इसके अरमान का रिश्ता उसी लड़की के साथ जुड़ने वाला है। और पंडित की ये भविष्यवाणी सुनकर हैरान हो जाती है दादिसा। इसके आगे मेकर्स क्या कुछ दिखाने वाले हैं शो में, असल में देखना और जानना होगा। ये बेहद दिलचस्प क्या है इस शो को लेकर, आप सभी की राय आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।